लंबे अरसे से देश में आम चुनाव चल रहा है और एक तरह से उबाऊ चुनाव भी है और उत्साह की भी कमी देखा जा रहा है। कई जगह वोटिंग का ट्रेंड है जो परसेंटेज का, वो भी चौंकाने वाला है। लेकिन हम बात करेंगे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों पर और मिल रहे सीटों पर। हमारे साथ नरेंद्र त्यागी जी हैं जो अखिल भारतीय त्यागी समाज के अध्यक्ष हैं और पूर्व मंडी चेयरमैन भी रहे हैं और कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। इन दिनों मनोज तिवारी से इन्हें खासा लगाव है, इसलिए उसको चुनाव को नज़दीक से देख रहे हैं और उनके लिए कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। क्या रहेगा दिल्ली की रिजल्ट इस बार? दिल्ली के अंदर तो मैं मनोज तिवारी जी के यहाँ रहा हूँ और अभी भी उन्हीं के 25 तारीख तक, माने कल तक, मैं उस बुराड़ी क्षेत्र में ही रहूँगा, बुराड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और मनोज तिवारी बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। तक मेरा तो मानना है कि 5 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन उनका इस बार रहेगा। पहले 4.25 लाख था, इस बार वो मार्जिन भी बढ़ेगा। और दिल्ली के जहाँ तक बात है तो लोग बताते हैं कि दिल्ली में बड़ा टफ कंपटीशन है। फिर मुझे नहीं लगता कि कहीं कंपटीशन है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतने जा रही है। त्यागी जी, इस बार लोग क्या सोचकर वोट देंगे? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह तानाशाह हो गए हैं, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई खटाखट 1 लाख रुपए अकाउंट में चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा चुनाव पर। क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपोजिशन का काम है, कुछ ना कुछ तो कहेगा। और अपोजिशन अगर नहीं कहेगा तो वो अपोजिशन का है। अपोजिशन को इससे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, जितनी बड़ी बातें वो कर रहे हैं। और इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जनता के ऊपर है कि जनता क्या करती है। और मोदी जी अभी इस बार और एक बार प्रधानमंत्री बनने चाहिए, ये देश हित में है। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पे आपकी दखल रहती है, आप वहाँ के लोगों को जाते हैं, आपका समाज है। एनसीआर में भी गाजियाबाद नोएडा का चुनाव बहुत नज़दीक से आप देखे हैं, मेरठ का भी देखे हैं। मेरठ से आप खुद टिकट मांगना चाह रहे थे और टिकट नहीं मिली आपको। लेकिन क्या रहेगा चुनाव का परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में भी? क्या सरप्राइजिंग रिजल्ट आने वाला है क्या? बिल्कुल 100%। इस बार भी उत्तर प्रदेश के अंदर 72 और 70 के बीच में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रहा है। और ये पिछली बार से सरप्राइजिंग रहे, क्योंकि पिछली बार 64 के करीब उनकी सीट रही है और इस बार बढ़ के आ रही है। तो पूरे देश में अगर मैं बात करूं कि ये 400 पार वाला जो कहानी है, ये इसमें कुछ हकीकत है कि सारा कुछ फसाना ही फसाना है? देखिए, इस प्रश्न से पहले मैं एक बात अपनी निजी आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझे मानते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ, बहुत लोग किसी और पार्टी में मानते हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी की राजनीति करता नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और वही राजनीति करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी पार्टी में कोई पद नहीं है, ना मेरी कोई लालसा है। बहुत लोग सिर्फ राजनीति इसलिए करते हैं कि उनको पैसा कमाना है, बहुत लोग इसलिए करते हैं पद लेना है, बहुत लोग इसलिए राजनीति करते हैं कि उनको टिकट लेना है। मुझे कुछ भी नहीं लेना। मैं उम्र के इस पड़ाव में हूँ कि मुझे सिर्फ व्यक्ति अपना बनाना है और व्यक्ति के साथ राजनीति करनी है। और जो आपने प्रश्न पूछा, एक बार जरा उसे फिर दोबारा से दोहराइए। मैं ये जानना चाह रहा था कि 400 पार वाला जो नारा चल रहा है बीजेपी में, वो नारा में कितना हकीकत है, कितना फसाना है? देखिए, 400 पार का जो नारा है वो या उससे भी ज़्यादा का कोई नारा देता है तो हर पार्टी का ये अधिकार है और एक सोच होती है कार्यकर्ता को जोश दिलाने के लिए कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। ये सभी पार्टियां करती हैं। और दूसरी पार्टी कह रही है, अपोजिशन कह रही है कि 400 हार, और ये कह रहे हैं 400 पार। तो लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि पिछली बार 303 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, इस बार उससे कम नहीं होंगी, उससे ज़्यादा ही हो सकती है। देखिए, मैं बुराड़ी विधानसभा के लोगों से तो मेरी पुरजोर अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें और मनोज तिवारी को वोट करें। कमल के फूल पर जो है बटन दबाकर भारी से भारी मनोज तिवारी को वोट करें। और क्योंकि मनोज तिवारी को जीतना इस बार क्षेत्र हित में है। और मैं पूरी लोकसभा क्षेत्र के लिए भी कहूँगा कि एक नेगेटिव चल रहा है कि इस बार टक्कर है मनोज तिवारी की। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि राजनीति क्या चीज़ है। इस बार मनोज तिवारी पहली बार से भी ज़्यादा वोटों से जीत रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि और भी बीजेपी वाले कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को लाके चुनाव लड़ा दिया। कोई बड़ा अगर चुनाव लड़ने कोई बड़ा नेता आता कांग्रेस का तो फिर फर्क पड़ता है, जैसे जेपी अग्रवाल थे, शीला दीक्षित थी, वैसा कोई पर्सनालिटी लड़ता तो शायद चुनाव मनोज तिवारी के लिए मुश्किल होता है। टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात कहाँ तक सही है? देखिए, पर्सनल मैं किसी के बारे में कुछ कहता नहीं हूँ। कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है, कौन नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं पर्सनल किसी के बारे में आक्षेप नहीं करता और ना मैंने आज तक ये सीखा है। लेकिन मनोज तिवारी के सामने कोई भी उम्मीदवार होता तो बुरी तरह से हारता, चाहे वो शीला दीक्षित का बेटा ही क्यों ना होता। हालांकि शीला जी को मैं खुद अपनी माँ की तरह मानता हूँ और पहले भी मानता रहा हूँ, लेकिन शीला दीक्षित का बेटा अगर होता तो जमानत भी नहीं बचा पाता। एक सवाल का जवाब मेरे का दे दीजिए सर जी। वो आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी से पिछले 10 साल में उन्होंने इतना काम किया है, तो नाराज़गी किस बात की है लोगों को? मैंने तो कहा नहीं कि मनोज तिवारी जी ने काम किया कि नहीं किया, ये मेरे से आपने पूछा भी नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी जी से नाराज़गी किसकी है? वो अपोजिशन के लोगों की नाराज़गी है। वो पहले भी नाराज़ थे, इस बार भी नाराज़ हैं वो, और वो नाराज़ रहेंगे ही। वो चाहे मनोज तिवारी जी कितना ही काम कर लें, उनके लिए अपना खून भी दे दें, तो भी वो नाराज़ रहेंगे। वो क्योंकि अपोजिशन के आदमी का नाराज़ होने का काम है और उसको नाराज़ भी रहना चाहिए। बाकी उस जनता, आम जनता नाराज़ नहीं है।